नमस्कार। डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ, मेडिकल डायरेक्टर, वृंदावन वेलनेस विलेज, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, बद्दी, हिमाचल प्रदेश। साथियों, आज का गंभीर जो विषय है, वर्तमान में हर घर घर में डेंगू का आतंक, डर सता रहा है हर व्यक्ति को। तो आज अपन लोग डेंगू के ऊपर बात करेंगे कि डेंगू से किस प्रकार से हम लोग बचें, किस प्रकार से उसके उपाय करें होने के बाद, और किस प्रकार से हम लोग अपने आप को स्ट्रांग बनाएं जिससे हमारे वातावरण को ठीक किया जा सके, कि हमारा वातावरण है उसकी साफ सफाई का लिहाजा कैसे रखा जाए। साथियों, मोस्टली इन दिनों में डेंगू का आतंक बहुत तेजी से बढ़ता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आसपास में डेंगू बहुत तेजी से बढ़ता है। और डेंगू को समझना थोड़ा सा आम आदमी के इसलिए नहीं है कि हर आदमी नॉर्मल वे में रहता है और उसको कब मच्छर काट जाता है, जिसकी वजह से उस परेशानी का सामना उसको करना पड़ता है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई सेट जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर फिर बढ़ता है, एक दिन दो दिन के बाद में उसकी फिर प्लेटलेट्स डाउन होने लग जाती है और उसको एक भय और डर भी सताने लग जाता है। पहली बात तो उस डर से मुकाबला करें, उस डर से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के अंदर कहीं भी ठहरा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, उस पानी को सबसे पहले तो उसको रुकने नहीं दें, ठहरने नहीं दें। और घर की सफाई और आसपास की नालियों की सफाई हर व्यक्ति, हर देशवासी को पड़ोस की, आसपास की रखने की आवश्यकता है। जैसा कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, उन्होंने अपने लिए नहीं दिया, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति के देश के लिए, देश का हित उसमें है। इस वजह से हमें स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो नारा है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम आसपास को और अपने घर को तो सभी लोग सफाई रखते हैं, पर साथ में आसपास को भी हम लोग सफा रखें। साथियों, जैसे कि डेंगू जैसे बीमारी भयानक रोग है, उसको हम लोग मन पे भयानक प्रभाव या प्रकोप को नहीं हावी होने दें। घरों के अंदर हम लोग मोस्टली चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, तो ये इन दिनों से शुरू कर देना चाहिए। काली मिर्ची का, दालचीनी का, लौंग का, तुलसी के पत्तों का काढ़ा तो मैं कहता हूँ हर घर के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल दो यदि आपको डायबिटिक नहीं है तो। और घर में यदि शहद है तो शहद उसके अंदर अमृत की तरह काम करेगा। दूसरा रेमेडी आप ये कर सकते हैं कि आप सभी लोग घर में नीम के पत्ते जलाएं। जिन लोगों के पास थोड़ी सी समृद्धता है तो वो लोग नीम के पत्ते, जौ, तिल, इसके अलावा ब्राह्मी, जटामांसी, अपना राई, सरसों, इस प्रकार की एक औषधियों का हम लोग घर के अंदर हवन करें, यज्ञ करें, जिसकी वजह से जो डेंगू के मच्छर हैं वो समाप्त हो जाए। उस यज्ञ के प्रभाव से हमारे घर का वातावरण का ऊर्जावान भी होगा और हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक घर की क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ के अंदर हमारा पूरा जो वातावरण है घर का वो एकदम विशुद्ध और शुद्ध हो जाएगा। तो घर के अंदर एक तो आप लोग यज्ञ का शुरुआत करें। जैसे कि अभी नवरात्र गए हैं, ये पूरे जो महीने हैं अपने अब आने वाले जो समय है, वो सारा का सारा हमारा जो है भारतीय सनातन धर्म के त्योहारों का एक समय है, एक फेस्टिवल्स का जो हमारा टाइम है, उसके अंदर बड़ा वैज्ञानिकता के आधार पे ये सब चीजें प्रभु ने बनाई है। तो हमें इन चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उन लोगों ने हमें इसीलिए दीप यज्ञ है, घर के अंदर ज्योति जलाना है, तुलसा माता को दीपक जलाना है, ये सब परंपरागत ऐसी नहीं बनी है। इन परंपराओं के पीछे हमारा बहुत बड़ा वैज्ञानिक आध्यात्मिकता में छुपा हुआ है। साथियों, जैसे कि डेंगू हो जाता है तो बकरी का दूध इसमें बड़ा कारगर है। आप लोग दिन में 3 दफा बकरी का दूध पिएं। नंबर 2 कि हर आजकल आसानी से कीवी है, छोटे शहर में, बड़े शहर में, सभी में आसानी से उपलब्ध है। तो एक सुबह, एक शाम, एक दोपहर 3 कीवी का प्रयोग करें। और तीसरा कि आप लोग की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, नहीं होती तो भी आप क्या करें कि आसपास में किसी के घर पे भी पत्ता जो है इसका पपीता का, तो पपीता का पत्ता को लेके और उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करें, और ग्राइंड करके उसमें आप आधा गिलास पानी डाल के
फिर उसको फेंट लें और उसको छान के वो भी दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पी सकते हैं। तो उससे जो आपकी प्लेटलेट्स जो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा व्यक्ति को डर लगता है, और उसको प्लेटलेट्स को मैनेज करने में उस पत्ता गोभी के पपीता के जो जूस का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार अभी घर घर में गिलोय है, उसका हर व्यक्ति को पता लग गया, क्योंकि कोरोना काल में हर घर के अंदर गिलोय की अप्रोच हो गई। हर व्यक्ति के घर में छोटा गार्डन है चाहे बड़ा गार्डन है, वहां पर गिलोय है, आसानी से उसने सभी ने रोपित कर ली है। तो गिलोय का काढ़ा भी आप लोग साथ साथ लेवें। गिलोय के अंदर थोड़ी सी तुलसी डालें और उसको थोड़ा सा अदरक डाल के और उसको 3-4 मिनट तक करीब करीब उसको उबाल के, और उसका काढ़ा भी हम दिन में 2 दफ़ा लें। तो इन छोटी छोटी रेमेडीज को यदि हम लोग शुरू करेंगे तो ये मान के चलो कि डेंगू को हम बहुत जल्दी परास्त कर देंगे। और डेंगू से डरने की आवश्यकता नहीं है, डेंगू से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमें अपने वातावरण को साफ और स्वच्छ करने की आवश्यकता है, वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और साथ में एक छोटी सी गोली आती है संजीवनी वटी। तो संजीवनी वटी की गोली है, वो आप लोग सिंपल रूटीन में भी ले लें, 2-2 गोली का सेट यदि एडल्ट है तो, और छोटे बच्चों को 1-1 गोली भी दे दें तो वो भी बहुत कारगर काम करती है। और ब्लड को, रक्त को शुद्ध करने के लिए आप लोग थोड़ा सा कुटकी चिरायता का काढ़ा ले लें। यदि आप बहुत जल्दी जल्दी आपको डेंगू सताता है, या मान लो कि आपको टाइफाइड होता है, तो इस प्रकार की मलेरिया होती है, तो इन बीमारियों के अंदर हमारे को पेट को साफ करने की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा कुटकी चिरायता का काढ़ा आप डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श के साथ में वो भी ले सकते हैं। ऐसा करने से हमें काफ़ी रोगों से बचाव होने की स्थिति मिलेगी। और अपना आहार को और अपने विचार को हमेशा बहुत शुद्ध और सात्विक रखें, ये मेरा आप लोगों से कहना है। चैनल को सब सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।